हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पे देखे होंगे, ये वीडियो ह्यूमन इवोल्यूशन के पार्ट 1 है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के 4 किंगडम हैं: एनिमल किंगडम, फंगी किंगडम, एल्गी किंगडम और प्लांट किंगडम। लेकिन इनमें से एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर एनिमल किंगडम के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाया जाए तो बहुत सारे लंबी वीडियो बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सिर्फ होमो सेपियंस तक पहुंचने के लिए जो पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है, बस वही पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक है पार्ट 1 जो कि अभी आप देख रहे हैं, और पार्ट 2 जो कि बहुत जल्द आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो में, जिनमें आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का जन्म क्या सच में बानरों से हुआ था। अगर बानरों से हुआ है तो बानर क्यों है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब है विकास, और विकास कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होता है, विकास हर डायरेक्शन में होता है। इवोल्यूशन कैसे होगा वो निर्भर करता है आपके आसपास के वातावरण के ऊपर और जीन में म्यूटेशन के ऊपर। इवोल्यूशन के चलते हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जूलॉजिकली अगर देखें तो ह्यूमन होमो सेपियंस है। ह्यूमन इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से इंसान आज पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जिस प्राइमेट से इंसान आज एग्जिस्ट करता है वही प्राइमेट्स आज विलुप्त हो चुके हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक प्लांट का जन्म होता है एक सीड से, लेकिन जब वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है वही सीड्स धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इवोल्यूशन के चलते अगर चेंजेस की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम डायनासोर्स की इवोल्यूशन को देख सकते हैं। क्योंकि आज से करीब 150 मिलियन साल पहले जब सॉर्पोडस डायनासोर एग्जिस्ट करता था, उनका साइज बहुत ही बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे खाने की शॉर्टेज के वजह से कुछ सॉर्पोडस डायनासोर्स मारे गए और कुछ सॉर्पोडस डायनासोर्स के बंचज धीरे धीरे छोटे होते चले गए और थेरापॉड्स में चेंज हो गए। ठीक इसी तरह हर वो जीव जो आज जिंदा है उन सभी का इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ था आज से करीब 4 बिलियन साल पहले। इसे हम बायोलॉजी में ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, और यहाँ पे हमें बहुत सारे ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हम इतने सारे ब्रांच के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन याद रहता है बस वही चीज जो सिंपल के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो। हम सभी जानते हैं कि जीवन का शुरुआत हुआ है पानी से, बट कैसे। हमारे इस कहानी का शुरुआत होता है आज से करीब 4 बिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। उस टाइम कोई भी जीन्स नहीं थी, कोई भी डीएनए नहीं था तो सिर्फ एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें प्रोटोसेल कहा जाता है, जिन्हें साइंटिस्ट कहते हैं फास्ट लाइफ फॉर्म्स, जिनमें एक सिंपल जेनेटिक प्रोटीन था जिन्हें आरएनए कहा जाता है। और समय के साथ साथ जब आरएनए ऑलिगोपेप्टाइड्स में अमीनो एसिड को कैटलाइज किया तब फूका का जन्म हुआ, जिसका फुल फॉर्म होता है फास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। फूका एक ऐसा चीज है जो अगर नहीं होता तो लूका कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, और लूका नहीं होता तो कभी भी कोई भी जीव एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि लूका लाइफ के 3 डोमेन का ओरिजिन है, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। लूका एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल क्रिएचर है जो आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले था। लूका का फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। टाइमलाइन के हिसाब से लास्ट है, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सभी का एंसेस्टर है ये लूका, जो एक प्रोकार्योट था। पृथ्वी पर जितने भी लाइफ है वो सब प्रोकार्योटिक सेल्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स से बना है। साइंटिस्ट का मानना है कि यूकैरियोटिक लगभग 2.7 बिलियन साल पहले प्रोकार्योटिक से इवॉल्व हुआ है। प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है वो आप सभी को पता है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि यूकैरियोटिक में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जो एक मेम्ब्रेन बॉन्ड से घिरा हुआ होता है, और प्रोकार्योटिक में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। और वही यूकैरियोटिक से हर जीवन का जन्म हुआ है। लेकिन जीवन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, और ये ऑक्सीजन का इवॉल्व होता है आज से करीब 2.2 बिलियन साल पहले। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि ऑक्सीजन का इवॉल्व
साइनोबैक्टीरिया के कारण हुआ, जिसने पानी और धूप को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस किया और डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, जिससे हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगे। इस इवेंट को कहा जाता है द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, जिससे एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरिया इंडोसिमियन हो गया और माइक्रोकॉन्ड्रिया बने, जो सभी यूकैरियोटिक का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। खैर, कुछ समय बाद यूकैरियोट से 4 ब्रांच निकल के आता है: एनिमल किंगडम, फंगी किंगडम, एल्गी किंगडम और प्लांट किंगडम। क्योंकि हम आज ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम एनिमल किंगडम की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये कह पाना मुश्किल है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब से है और एनिमल्स किंगडम के अर्लीस्ट मेंबर कौन से थे और उनके कॉमन एंसेस्टर कौन सा जीव था। लेकिन 23 मार्च 2020 को अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक पेपर पब्लिश किया गया था, जिसमें इकारिया वारियोटा नाम के एक जीव की खोज और पहचान के बारे में डिटेल्स में दिया गया था। इकारिया वारियोटा एक बाइलेटरियन सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है, जिसके फॉसिल्स साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक पार्टिकुलर रॉक्स पर देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट का मानना है ये करीब 555 मिलियन वर्ष पहले इवॉल्व हुआ होगा। आपको बता दूं, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जिस जीव का 2 तरफ समान होता है, यानी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहे तो बटरफ्लाई, लॉबस्टर, बी, लेडी बर्ड और यहाँ तक कि इंसान भी बाइलेटरल सिमेट्री का एक एग्जाम्पल है। और इकारिया वारियोटा एक बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म था और आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए गए हैं, ये सबसे पुराना था, जिसके कारण इसे सबसे पुराना और सारे एनिमल्स का एंसेस्टर माना जाता है। उसके बाद बाइलेटरियन से हमारे 3 ब्रांच निकल के आता है: ऑर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स और मॉलस्क्स। ऑर्थ्रोपोड्स ऑर्गेनिजम्स जैसे लोकेस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पिनो और प्रॉन जैसे जीव, और मॉलस्क ऑर्गेनिज्म जैसे हेलिक्स, पीला, यूनियो, ऑक्टोपस जैसे जीव। अब आता है वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, यानी जिन जीवों में रीढ़ की हड्डियां होती है, यानी स्पाइन होती है, जैसे फिश, रेप्टाइल, एम्फेबियन, मैमल्स और बार्ड जैसे जीव। और ये वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स लगभग 541 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान इवॉल्व हुआ था, जो एक आरएनडेस्पिस नाम के ज्वेलस फिश था। ज्वेलस फिश का मतलब होता है बिना जबड़े वाले मछली। वर्टिब्रेट से और एक ब्रांच निकल के आता है, वो है टेट्रापॉड्स। टेट्रापॉड्स शब्द का अर्थ है 4 पैर, लेकिन दोस्तों इतनी आसानी से 4 पैर का शुरुआत नहीं हुआ। टेट्रापॉड्स का विकास लगभग 400 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। दोस्तों, ये टेट्रापॉड्स को हमें थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से भूमि पर आज जितने भी जीव जीवित है, उन सभी का शुरुआत हुआ था। दोस्तों, टेट्रापॉड्स के अंतर्गत कई प्रजातियां आज जीवित हैं जिसके 4 पैर हैं, और ऐसे भी कई प्रजातियां हैं जिसके 4 पैर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेट्रापॉड्स में हमें एनिमल्स के 3 क्लासेस देखने को मिलते हैं, जैसे एम्फेबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। तो दोस्तों, आज के लिए पार्ट 1 की समाप्ति यहीं पे होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिले हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।